नमस्कार, आप देख रहे हैं अनंत ज्ञान और मैं रीत हाजिर हूं दिन भर की बड़ी अपडेट्स के साथ। हिमाचल प्रदेश में जैव विविधता संरक्षण और किसानों की आय बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिबिस्कस योजना की शुरुआत की है। इस योजना के लिए राज्य जैव विविधता बोर्ड ने वन विभाग को 2 करोड़ रुपए जारी किए हैं और इस योजना के तहत प्रदेश में औषधीय और सुगंधित पौधों की खेती, पौधारोपण, नर्सरी विकास और जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार का ये दावा है कि इससे करीब 2 लाख किसानों और 10,000 सामुदायिक समूह सीधे लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ये योजना पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ ग्रामीणों के लिए रोजगार और आय के नए अवसर भी पैदा करेगी। सरकार का लक्ष्य हिमाचल को जैव विविधता संरक्षण और सतत विकास के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाना है। हिमाचल में पेपर लीक को लेकर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। नड्डा के आरोपों पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने तीखा पलटवार किया है। विनय कुमार ने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है, जबकि पूर्व भाजपा सरकार के दौरान हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग में पेपर लीक और भर्ती घोटालों के मामले सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि दिसंबर 2022 में कांग्रेस सरकार बनने के बाद सामने आए JOA-IT पेपर लीक मामले पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने तुरंत कार्रवाई करते हुए फरवरी 2023 में कर्मचारी चयन आयोग को भंग कर दिया था और दोषियों को जेल भी भेजा था। अब प्रदेश अध्यक्ष ने ये दावा किया है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2025 लागू कर चुकी है और इसके तहत पेपर लीक के दोषियों को 10 साल तक की सजा और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार छात्रों, युवाओं और विपक्ष की आवाज दबाने का प्रयास कर रही है। हिमाचल के कांगड़ा स्थित गग्गल एयरपोर्ट के पास कथित भूमि घोटाले में विजिलेंस जांच के दौरान बड़े खुलासे हुए हैं। जांच में ये सामने आया है कि धारा 118 का उल्लंघन कर खरीदी गई 100 कनाल से अधिक की जमीन की कई रजिस्ट्रियों में खरीदार की जगह दूसरे लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं, जबकि उनके पास कोई वैध पावर ऑफ अटॉर्नी भी नहीं है। विजिलेंस के अनुसार तत्कालीन अधिकारियों ने कानूनी खामियों के बावजूद इन दस्तावेजों का पंजीकरण कर दिया। जांच में गिफ्ट डीड और एक्सचेंज डीड के जरिए भी जमीन के हस्तांतरण की बात सामने आई है। वहीं SIT अब बेनामी सौदों और इनके पीछे प्रभावशाली लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है। मामले में 3 आरोपियों और तत्कालीन राजस्व अधिकारियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर जांच तेज कर दी गई है। अब इस हाई प्रोफाइल भूमि घोटाले में और बड़े खुलासे होने की भी संभावना है। हिमाचल में अगले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस उन 14 विधानसभा सीटों पर खास फोकस शुरू कर दिया है जहां पार्टी लगातार चुनाव हारती रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष इन क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद कर फीडबैक भी ले रहे हैं। चौपाल और पच्छाद के बाद अब अन्य विधानसभा क्षेत्रों के नेताओं को भी बुलाया जाएगा। कांग्रेस इन सीटों पर भाजपा विधायकों की कमजोरियों, स्थानीय मुद्दों और एंटी इनकम्बेंसी को चुनावी रणनीति का हथियार बनाने की तैयारी कर रही है। पार्टी का दावा है कि कार्यकर्ताओं से मिले सुझावों के आधार पर मजबूत रणनीति बनाई जाएगी ताकि वर्षों से हार रही सीटों पर इस बार जीत हासिल की जा सके। कांग्रेस का लक्ष्य आगामी विधानसभा चुनावों में इन सीटों पर भाजपा की बढ़त को खत्म करना है। हिमाचल के मंडी शहर में प्रधानमंत्री के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणियां लिखे जाने का मामला सामने आया है। शहर की व्यस्ततम इंदिरा मार्केट की छत पर अज्ञात लोगों के द्वारा लिखी गई आपत्तिजनक इबारतों को देखकर स्थानीय लोगों और व्यापारियों में नाराजगी फैल गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य भी जुटाए गए हैं। प्रारंभिक जांच में ये आशंका जताई गई है कि अज्ञात लोगों ने रात के अंधेरे में इस घटना को अंजाम दिया है। पुलिस आसपास लगे CCTV कैमरे की फुटेज भी खंगाल रही है ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके। वहीं अधिकारियों का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। उधर स्थानीय व्यापारियों ने भी इस घटना को शहर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश बताते हुए आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। हिमाचल प्रदेश में मानसून एक बार फिर रफ्तार पकड़ने लगा है। मौसम विभाग ने 27 से 29 जुलाई के बीच कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।
आईएमडी शिमला के अनुसार 23 से 29 जुलाई तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहेगी, जबकि 27 जुलाई से मानसून और अधिक सक्रिय हो जाएगा। सबसे ज्यादा असर कांगड़ा, मंडी और शिमला में देखने को मिल सकता है। वहीं चंबा, कुल्लू, सोलन और सिरमौर के कुछ इलाकों में भी भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने भूस्खलन, फ्लैश फ्लड, नदी नालों के जलस्तर बढ़ने और जलभराव को लेकर चेतावनी जारी की है। साथ ही फिसलन और कम दृश्यता के कारण सड़क हादसों की आशंका भी जताई गई है। लोगों से ये भी अपील की गई है कि खराब मौसम में अनावश्यक यात्रा करने से बचें, नदी नालों से दूर रहें और प्रशासन व मौसम विभाग की एडवाइजरी का पालन करें। हिमाचल प्रदेश में इको टूरिज्म, पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता को नई पहचान देने की दिशा में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ा कदम उठाया है। कांगड़ा के देहरा स्थित दुर्गेश अरण्य अंतर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में बनने वाली महत्वाकांक्षी थीमैटिक गार्डन परियोजना का शुभारंभ करते हुए उन्होंने 4 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। करीब 22,247 वर्ग मीटर क्षेत्र में विकसित होने वाला ये गार्डन हिमाचल की समृद्ध वनस्पतियों और प्राकृतिक धरोहर को एक ही परिसर में प्रदर्शित करेगा। यहाँ फिकेरियम में फाइकस की दुर्लभ प्रजातियां, आर्बोरेटम में देशी विदेशी वृक्षों का संग्रह, बैम्बूसेटम में विभिन्न बांस प्रजातियां और पर्यटकों के लिए आकर्षक वॉच टावर भी बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि ये परियोजना विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं, प्रकृति के प्रेमियों और पर्यटकों के लिए जैव विविधता को समझने का अनूठा केंद्र बनेगी। साथ ही ये हिमाचल में इको टूरिज्म, पर्यावरण शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान को नई गति देने के साथ स्थानीय पर्यटन और रोजगार को भी बढ़ावा देगी। सरकार का लक्ष्य हिमाचल को जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाना है। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। उदयपुर किलाड़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पहाड़ी से घिरी भारी चट्टानों की चपेट में एक टैक्सी आ गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि कई यात्रियों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक कुल्लू से पांगी जा रही टाटा सुमो टैक्सी शुक्रवार दोपहर कड्डू नाला के पास पहुंची ही थी कि अचानक पहाड़ी से भारी मलबा और चट्टानें गिर गई। हादसे के समय वाहन में चालक समेत करीब 14 लोग सवार थे। घटना के बाद से सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ, पुलिस और प्रशासन की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची हैं। एक घायल को मलबे से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया है, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। खराब मौसम और लगातार गिर रहे मलबे के बीच राहत एवं बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और केवल आधिकारिक जानकारियों पर भरोसा करने की अपील की है। फिलहाल अन्य यात्रियों की तलाश जारी है। हिमाचल के कुल्लू जिले में पीलिया के बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। क्षेत्रीय अस्पताल में अब तक करीब 38 मरीज पीलिया से संक्रमित पाए गए हैं, जिनमें से बच्चे और युवा सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। लगातार सामने आ रहे मामलों के बीच स्वास्थ्य विभाग ने संक्रमण के कारणों की जांच तेज कर दी है। पोस्ट ऑफिस और शास्त्री नगर से पेयजल के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं, जबकि जल शक्ति विभाग को भी सतर्क कर दिया गया है। डॉक्टरों का कहना है कि बरसात के मौसम में दूषित पेयजल के कारण पीलिया जैसी जल जनित बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। वहीं पेयजल की गुणवत्ता की विस्तृत जांच के लिए 4 नमूने पुणे स्थित प्रयोगशाला में भेजे जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से उबला या स्वच्छ पानी पीने, साफ भोजन करने और लक्षण दिखने पर तुरंत अस्पताल पहुंचने की अपील की है। फिलहाल जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद ही संक्रमण के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की तमाम जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए अनंत ज्ञान के साथ।